नमस्ते। मैं डॉक्टर राजरानी सिंघल, नेचुरोपैथ, योग एवं आहार विशेषज्ञ आपका स्वागत करती हूँ गीता की सीख में। इस श्रृंखला में हमने शुरू किया है कि गीता के सभी अध्यायों में कोई ना कोई सीख है, तो उन एक एक अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के महत्व और गीता का अध्याय 1 से हम क्या सीख सकते हैं ये जानने की कोशिश की थी। गीता एक ग्रंथ ही नहीं है, यह एक ज्ञान का भंडार है जिसमें हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाते हैं। इस ग्रंथ में हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए और जीवन की कोई भी समस्या हो उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, हमें ये जानने के लिए मिलता है। गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण जी द्वारा दिया गया एक दिव्य ज्ञान है जो हमारी जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। गीता के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ खड़ा करके देखते हैं कि दोनों ओर ही मेरे सगे संबंधी हैं और मुझे उन लोगों को मारना है जो मेरे आदरणीय हैं, जो मेरे पूजनीय हैं, तो वह दुविधा में घिर जाता है, वह भ्रमित हो जाता है और अपने मन की व्यथा श्री कृष्ण जी से कहता है कि हे श्री कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं कर पाऊंगा, और अपने धनुष को छोड़ते हुए रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। पहले अध्याय में हमें यही देखने के लिए मिला। उसमें भी हमने देखा कि किस प्रकार हम जीवन की समस्याओं से घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं और परेशान ही रहते हैं। अर्जुन को भी यहाँ समझ में आ गया है कि वह जीवन की विभिन्न समस्याओं से घिर गया है। इसमें वो नहीं समझ पा रहा है कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो जहाँ तक सोच पा रहा है कि उसे तो वो अपने आप को गलत ही समझ रहा है। लेकिन इस अध्याय में, चैप्टर 2 में, जिसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, चैप्टर 2 में श्री कृष्ण जी अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं जिससे कि अर्जुन की सारी शंकाओं का निवारण हो जाता है और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ चैप्टर 1 में अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है कि हे सखा, मैं परेशान हूँ। शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। वो भगवान से कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तब भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण क्षण है गीता में। इसे भगवान सांख्य योग का नाम देते हैं। सांख्य योग में सांख्य का मतलब है ज्ञान और योग का मतलब है कर्म। भगवद गीता का यह अध्याय भ्रामक स्थितियों से निपटने के लिए सांख्य दर्शन के महत्व पर जोर देता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 1 से 10 श्लोकों में अर्जुन की कायरता के विषय में बताया गया है। 11 से 30 श्लोक जो हैं वो सांख्य योग का विषय बताते हैं। सांख्य का मतलब है ज्ञान, तो सांख्य दर्शन हमें हमारी अनुशासित जीवन शैली और आत्म संयम के महत्व
पर प्रकाश डालता है। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संभाव बनाए रखने में सक्षम बनाती हैं। यह अध्याय दुखी और व्यथित अर्जुन को मोह और निराशा से निकालने के लिए ज्ञान और कर्तव्य की ओर लेकर जाता है। यह अध्याय आत्मा की अमरता, कर्मयोग, निस्वार्थ कर्तव्य के महत्व को सिखाता है। श्री कृष्ण हमें इस अध्याय में कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का महत्व बताते हैं। इसके साथ ही वह हमें सत्य, निष्ठा, प्रेम और धैर्य जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से कैसे किया जाए, इस बात के बारे में बताते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, जरा और व्याधि से भरे इस संसार से पार जाने का उपाय बताते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति भोग की इच्छा से मुक्त होता है, स्वयं को कर्ता नहीं मानता, वह स्थायी शांति प्राप्त करता है और वह मृत्यु के समय भी ऐसा ही बना रहता है तो मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान इंद्रियों को वश में करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान इस अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए कभी भी ज्ञानी जन शोक नहीं करते। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, जो नहीं होना वो नहीं होगा, इसलिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इनको नहीं मारोगे, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। भगवान काल के बारे में समझाते हैं कि ऐसा नहीं है मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग भी नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वह इस अध्याय में आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं, शरीर को नश्वर बताते हैं, जिस ज्ञान से अर्जुन की दुविधा का निवारण होगा। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। वह अर्जुन को कहते हैं, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर, क्योंकि हे पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तू जान। नाश रहित तो तू उसको जान। भगवान कहते हैं कि एक शाश्वत सत्ता है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो नाश रहित है। इस
अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। इसमें भगवान बताते हैं कि जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। भगवान यहाँ बताते हैं, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वह अर्जुन को कहते हैं, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। वह इस अध्याय में आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यानि संयानि नवानि देहि। वह कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अध्याय है, अक्लेद्य है और निस्संदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस बात को जानकर कि जो जीवन में होना है वो तो होगा ही, जो नहीं होना उसे हम चाह कर भी नहीं करवा सकते, तो तू शोक मत कर। इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य कतई नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति का क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान यहाँ आत्मा की अमरता की चर्चा कर रहे हैं।
कि आत्मा अजर अमर है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तू अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि तेरा धर्म क्या है। भगवान यहाँ अब धर्म के विषय में बताते हैं। हमें अपने अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यहाँ भगवान अर्जुन को उसके धर्म को, उसकी ड्यूटी को, उसके कर्तव्य को समझा रहे हैं। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। हमें अपनी अपकीर्ति और कीर्ति के विषय में भी सोचना चाहिए। भगवान बताते हैं यहाँ अर्जुन को, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। भगवान कह रहे हैं यहाँ सब सोचेंगे कि तू डर गया इसलिए युद्ध नहीं कर रहा है। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, और इससे तो तुझे अधिक दुख ही प्राप्त होगा। या तू युद्ध करेगा तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या युद्ध में जीतकर पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि तू खड़ा हो जा और युद्ध कर। यहाँ भगवान को जीवन की स्थिति के बारे में समझाते हैं, उसके आंतरिक द्वंद्वों को समाप्त करने की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। युद्ध करने से तू पापों को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। अब भगवान ने ज्ञान योग तो बताया, अब भगवान अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा, तब कर्म योग में बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है। इसमें भगवान कहते हैं हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए कर लेना चाहिए। इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त होती है। निश्चयात्मक बुद्धि क्या होती है बताते हैं, वो एक ही होती है। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि निश्चित नहीं होती। हे अर्जुन, जो भोगों में रम रहे हैं, जो बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, जो ये सोचते हैं कि स्वर्ग एक बड़ी चीज़ है जो हमें मिलना ही चाहिए, वो अविवेकी जन है। हे अर्जुन, हम समस्त भोगों और उनके साधनों का उपभोग करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों और साधनों में आसक्तिहीन हो जा। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जा। भगवान यहाँ अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कोई अधिकार नहीं है तेरा।
तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो भूत्वा समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। समत्व मीन्स संतुलन। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी वाला का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। उनसे मुक्त हो जा, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मों में कुशलता का मतलब ही कर्म बंधन से छूटना है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ अर्जुन को मोह से ऊपर उठने के लिए भी कह रहे हैं कि ये जो जीवन है ये मोह के कारण ही है। हम मोह के कारण इस संसार में किसी से प्रेम करते हैं और किसी से घृणा करते हैं। भगवान इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि तरह तरह के वचनों को सुनने से अविचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से संयोग हो जाएगा। वास्तव में योग क्या है? योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही योग है। योग कब प्राप्त होता है? जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात समभाव वाली हो जाती है। योग दर्शन में भी हमने यही सीखा है कि जब हमारी बुद्धि, जब हमारे मन से सभी विचार निकल जाते हैं, योगश्चित वृत्ति निरोधः, जब हमारे मन की वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तब हमें योग प्राप्त होता है। योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी मोक्ष की प्राप्ति। वो स्थित प्रज्ञ पुरुष को प्राप्त होती है। अब भगवान यहाँ अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में बताएंगे। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष यानी समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण होता है? कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो भगवान अर्जुन की इस शंका का भी निवारण करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि जिस काल में मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को एक व्यक्ति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह उस काल में स्थित प्रज्ञ कहे जाता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बताते हैं कि आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा निस्पृह रहता है,
जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मन स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न दुखी होता है, जो समभाव में रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा जाता है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। यहाँ भगवान हमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके ही निवृत्त होती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमें कंट्रोल कर लेती हैं, हमारा हरण कर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त से मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि समबुद्धि वाला ही मुझे पा सकता है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान यहाँ बताते हैं कि क्रोध का कारण क्या है और क्रोध का फल क्या है और क्रोध का निवारण क्या है। यहाँ हम जानते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्त्वेषुपाजयायते। भगवान कहते हैं कि संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? क्रोध उत्पन्न करने के लिए हमारी इंद्रियों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। इंद्रियों के विषयों में पुरुष की आसक्ति होती है और उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध का फल बताते हुए भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान यहाँ बताते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, अविवेकी हो जाता है इंसान। वो ये सही गलत सोच ही नहीं पाता। सामने कोई सम्माननीय है या कोई छोटा बच्चा है या कौन खड़ा है उसे समझ में ही नहीं आता, तो वो बुद्धि विभ्रम हो जाती है। उसकी बुद्धि विभ्रम हो जाने से वो क्या करता है क्या नहीं करता है, अपने ही स्तर से नीचे गिर जाता है। मूढ़ भाव में स्मृति में भ्रम पैदा होता है क्रोध से, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश होता है, उसकी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से वह व्यक्ति, वह पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक। अब भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है और इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब क्या होता है? जब अंतःकरण की प्रसन्नता होती है तो दुखों का अभाव हो जाता है, वह दुखी नहीं रहता। दुख का कारण क्या है? हमें समझ में आया इस चैप्टर में कि हम क्यों दुखी हैं और क्यों सुखी हैं। सुख दुख वास्तव में मन की स्थिति कही गई है। हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार नहीं ढालना,
मतलब हमें परिस्थितियों के वश में नहीं होना, अपने मन को परिस्थितियों के लायक बनाना है कि जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और आगे जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हमें यहाँ सुखी दुखी नहीं होना है। जब भगवान यहाँ कहते हैं जब हमारे अंतःकरण की प्रसन्नता होती है तो दुखों का अभाव हो जाता है। उस प्रसन्नचित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, मतलब स्थिर बुद्धि नहीं होती। और इस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? भगवान यहाँ बताते हैं कि सुख और शांति के लिए हमें हमारी इंद्रियों को वश में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए यह रात्रि के समान है। योग दर्शन में इसे प्रत्याहार का नाम दिया गया है। इसमें हम हमारी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर एक अपने मन में कंट्रोल लाते हैं। हमें उन इंद्रियों के पीछे नहीं भागना है, हम उन इंद्रियों को अपने वश में करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं, जिसे धारणा का नाम दिया गया है अष्टांग योग में। धारणा के कारण ही व्यक्ति समाहित चित्त होकर ध्यान में बैठ पाता है। ध्यान में बैठता है तो उसे विवेक ज्ञान होता है। विवेक ज्ञान होता है तो यहाँ उसकी समाधि यानी सब प्रकार की रोगों से, सब प्रकार के कलेशों से, कष्टों से उसे मुक्ति मिलती है। वह समाधान पाता है हर चीज़ का। यहाँ भगवान बताते हैं गीता में, जैसे डिफरेंट नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाता है, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला पुरुष कभी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ भगवान बताते हैं, विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरितः निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। शांति किसको प्राप्त होती है, इसका उल्लेख भगवान ने गीता में किया है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। और जो भोगों में रहता है वह शांति को प्राप्य नहीं है। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्य मांत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान यहाँ अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है।
दूसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। वास्तव में गीता का सार दूसरा अध्याय ही है। आगे के अध्यायों में जो व्याख्या इस अध्याय में बताई गई है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग या शांति की प्राप्ति कैसे हो रही है, ध्यान की अवस्था को कैसे प्राप्त किया जाए, समस्याओं का समाधान कैसे निराकार किया जाए, या स्मृति क्या है, श्रद्धा क्या है, और गुणों की प्रकृति क्या है, और सात्विकता क्या है, असात्विकता क्या है, दैवी संपदा क्या है, असुर संपदा क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से हम आगे के अध्यायों में जानेंगे। इस अध्याय में हमने जाना कि जीवन क्या है, आत्मा की शाश्वतता क्या है, या संसार में अमरता या मरण क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कैसे एक आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, कैसे वह अजर अमर रहती है, केवल शरीर नष्ट हो जाता है। जब शरीर के संस्कार जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो वह शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। कैसे वह इस संसार में रहती है, और क्रोध क्या है, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, क्रोध के नाश का उपाय क्या है, ये सब हमने इस अध्याय में जाना। और कैसे हम अपने कर्मों को फल की इच्छा रहित करते हुए करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में समझा है। ये चैप्टर हमें जीवन की दो धारणाओं से भी अवगत कराता है, श्रेयस और प्रेयस। वास्तव में हम जो चाहते हैं वैसा हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो हमारे हित में होता है, जो भगवान ने हमारे लिए सोचा होता है, वो ही हमें मिलता है। इस अध्याय में हमें ये समझना होगा कि जीवन में क्या है, हम क्या जीवन जी रहे हैं। जीवन में हमें वो ही मिलेगा जो हमारे कर्मों के अनुसार हम पिछले जन्मों में करके आए हैं। कर्मों का फल कहीं नहीं गया। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों में भी अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार हम भी कर्मों के अधीन हैं। हम अपने कर्मों के फलों से भाग नहीं सकते, लेकिन हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। अपने अपने धर्म को, अपनी अपनी ड्यूटीज़ को ईमानदारी से हमें निभाना है। इस चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा यही सीखा है। आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का मार्ग कैसे मिला, हमने इस अध्याय में सीखा है। तो आज के अध्याय में, आज के वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। जितना ही भी मैं इस चैप्टर के बारे में जान पाई हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूँ। और यदि मुझसे इसमें कोई त्रुटि रह गई है या कोई इसमें और सुधार किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगली बार तीसरे अध्याय में हम अगले वीडियो में जानेंगे कि क्या सीखा जा सकता है उस अध्याय से। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।